बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अप्रोच योरसेल्फ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो नादरा की तरफ से जॉब्स अनाउंस हुई हैं मैट्रिक पास बच्चों के लिए, उसके बारे में उसके डिटेल्स देखेंगे। उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए क्या सिर्फ साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं या आर्ट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कितने मार्क्स होने चाहिए, क्या एज होगी, और इसकी मज़ीद डिटेल्स देखेंगे। तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि आने वाली हर न्यू जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके और आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। तो चलते हैं हम आज के इस वीडियो की तरफ, जिसमें देखते हैं कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, और मज़ीद डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो ये पोस्ट है जो अनाउंस हुई है, और इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले जो इसके लिए रिक्वायर्ड है वो है कि आपकी जो एज होनी चाहिए वो आप 52 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम एज आपकी होगी 52 ईयर्स। उसके बाद है कि जो अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें सबसे पहले है कि मैट्रिक आपकी होना ज़रूरी है, भले वो आपकी आर्ट्स हो, वो आपकी कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, आईसीएस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इट डजेंट मैटर, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब उसके और इसके साथ 50% मार्क्स हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बताया हुआ है कि जो इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होगा, देख लें आप खुद ध्यान से देखें कि इसके लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए वो आपका चाहिए होगा 3 मंथ्स का। एक पहले नंबर पर कोर्स चाहिए होगा, इंटेलिजेंस कोर्स होना चाहिए, वो आपके एसएमआई कोर्स होगा, डीएसआई या एनआईए, एसओआई, नेवल इंटेलिजेंस या आईबी एकेडमी, ये आपके कोर्स चाहिए होगा। 3 मंथ्स का होना चाहिए, ये लाजमी है। और ये कोर्स फीमेल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यानी फीमेल्स के लिए ये शर्त नहीं है कि उनके पास ये कोर्स हो तभी वो अप्लाई कर सकती हैं। नो, ये जस्ट मेल्स के लिए है। ठीक है, तो मेल्स के पास अगर ये कोर्स है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी शर्त क्या बताई हुई है, दूसरे नंबर पर है कि उन लोगों को प्रेफर किया जाएगा जो 4 इयर्स पोस्ट इंटेलिजेंस के अंदर अगर उनका कोर्स है, कोर्स एक्सपीरियंस है इंटेलिजेंस फील्ड में। ठीक है, और ये भी सेम ऐसी है कि ये फीमेल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ मेल्स के लिए है ये। तो मेल्स इसमें सिर्फ अगर मेल्स के पास ये कोर्स है 4 इयर्स का इंटेलिजेंस कोर्स एक्सपीरियंस, तो मेल्स इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब ये तो क्राइटेरिया हो गया मेल्स के लिए। अब हम देख लेते हैं फीमेल्स के लिए क्या क्राइटेरिया है। देखिए, फीमेल्स के लिए जो क्राइटेरिया बताया हुआ है, उनके लिए सिर्फ आपके पास होनी चाहिए एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्विंग इन एनी इंटेलिजेंस सेटअप, यानी कि फीमेल्स के लिए अगर किसी भी इंटेलिजेंस सेटअप जैसे आईबी, आईएसआई, एमआई वगैरह में काम का एक्सपीरियंस है तो उन्हें प्रेफर किया जाएगा। और एक्सपीरियंस होने की सूरत में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सीवी के साथ लगाना ज़रूरी है। ठीक, तो ये फीमेल्स के लिए क्राइटेरिया है। अब आपको ये समझ में आ गई है ना कि क्राइटेरिया क्या इसके लिए रिक्वायर्ड है। ओके, अब हम चलते हैं किस किस रीजन में पोस्ट आई है। देखें, इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविंस नहीं है कि सिर्फ पंजाब वाले ही कर सकते हैं या सिर्फ सिंध वाले कर सकते हैं। नो, पूरे पाकिस्तान से आप कहीं से भी हैं, आप इसमें अप्लाई करने के लिए अहल हैं। अब देख लें, सबसे पहले है कि लाहौर में कौन कौन सी जगह पर पोस्ट होगी। सबसे पहले होगी कि लाहौर में होगी, सियालकोट में होगी, नानकाना साहिब और गुजरांवाला, इन 4 जगह पर पोस्ट होगी। उसके बाद सेकंड नंबर पर आ जाते हैं पिशावर। पिशावर में भी उन्होंने बताया हुआ है कि अपर दीर, लोअर दीर, बुनर, उसके बाद हांगू, बन्नू, अपर स्वात और लोअर स्वात, इन जगह पर ये पोस्ट लोकेशन होगी। ठीक है, जहाँ पर आपकी होगी जॉब। उसके बाद अगर हम फर्दर देखें, सरगोदा के अंदर जो पोस्ट की लोकेशन होगी वो होगी टोबा टैक्सिंग होगी, इसके साथ मुजफ्फरगढ़ नहीं, इसमें सिर्फ है टोबा टैक्सिंग। और मुल्तान में आ जाते हैं, मुल्तान रीजन के अंदर मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और अहमदपुर ईस्ट। ठीक है, तो इस जगह पर ये पोस्टिंग होगी। अगर मैं आपको फर्दर बताऊं, सखर में किस जगह पर है, सखर के अंदर आ जाते हैं जी कंदकोट, इसके बाद जैकबाबाद, कंबर अली ख़ान, नौशहरो फिरोज़, उसके बाद है दद्दू और शिकारपुर, इन जगह पर पोस्ट होगी। आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ होगी। कराची में भी स्पेसिफिक रीजन्स उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, जिसमें है निसार शहीद पार्क, आयशा मंजिल, मलीर, मीरपुर ख़ास और हैदराबाद। ठीक है, अब हम इसके बाद और ये हैं कोयटा में अगर हम देखें तो कोयटा के अंदर आ जाती हैं जोब, लोरालाई और इसके बाद सिब्बी, बारखान, चंगाई और आ जाती हैं ये डेरा बुगती।
तो ये इसकी कुछ पोस्ट नहीं है, आप इसको खुद रीड कर लीजिएगा। अभी हम चलते हैं इसको अप्लाई करने की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो चाहिए होगा, कुछ कंडीशंस हैं उन्होंने बताई हुई कि इनका होना ज़रूरी है अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो होगा ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड होगा। उसके बाद है कि जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं, जिसमें आ जाते हैं इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, पुलिस में से, सिविल या मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज में से, उनको प्रेफर किया जाएगा और उनको कहा जाता है कि वो भी इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करें। अब वो कैंडिडेट्स जो रीजनल लैंग्वेज होगी ऑब्वियसली उनको प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही सिर्फ टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और आपको जो 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है वो ऑलरेडी ऊपर जो एज बताई है उसके अंदर दे दी गई है, तो मतलब आप उससे ज़्यादा वाले नहीं अप्लाई कर सकते। उसके बाद है कि आपने जब आना है तो उसके साथ आपने जो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग होंगे वो ज़रूर इसके साथ अप्लाई करेंगे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी, जब आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे। जब आप टेस्ट देने आएंगे या इंटरव्यू देने आएंगे, आपने अपने साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इसके साथ मोबाइल फ़ोन्स या स्मार्ट वॉचेस ये नहीं अलाउ होंगी ड्यूरिंग टेस्ट। अप्लाई करने की लास्ट डेट है जी 6 जुलाई 2025 और ये आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही आपका अप्लाई एक्सेप्ट होगा। अब अप्लाई कैसे करना है, आपने इसकी वेबसाइट पर जाना है careers.nadra.gov.pk। यहाँ पर आपने चले जाना है, इस वेबसाइट से जाकर अप्लाई करना है। चले हम चलते हैं अब इसको अप्लाई करने की तरफ। कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। ये अच्छा, यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर सर्च किया, आपने चले जाना है अपने गूगल के ऊपर नादरा कैरियर्स जॉब्स। यहाँ पर आएंगे, सर्च करने के बाद ये सबसे पहले वाली वेबसाइट होगी नादरा कैरियर्स, इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे आप यहाँ पर आएंगे सबसे पहले आपके पास ये प्ले जो पोस्ट नज़र आएगी, उसके ऊपर आपने व्यू डिटेल्स पर जाना है। ये सारी वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी बता दी हैं, ठीक है। अब हमने जाना है इसको अप्लाई करने की तरफ। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख लें, आपने सबसे पहले अपनी सीवी पुट करनी होगी। यहाँ पर अपलोड करेंगे आप अपनी सीवी और उसके बाद अपना फुल नेम लिखें, फादर नेम लिखें, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखें, उसके बाद जेंडर लिखिएगा, फिर उसके बाद आ जाता है सिटीज़न नंबर और कार्ड इशू डेट लिखिएगा, फिर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट और डोमिसाइल तहसील। ये चीज़ें लिखने के बाद आपने लैंग्वेज प्रोफिशेंसी लिखनी होगी और उसके बाद ऑफिस, फिर फर्दर इसकी डिटेल्स हैं कुछ, ये आपने पुट करनी होगी और उसके बाद नेक्स्ट पर आपने क्लिक करना है। तो आपके पास फर्दर एजुकेशन रिकॉर्ड होगा, फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस लिया जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ली जाएंगी। तो यही थी इसके कुछ डिटेल्स। अब इसकी जो सैलरी होगी वो 85,000 प्लस है। आप में से जो इसके लिए एलिजिबल हो वो इसके लिए लाजमी अप्लाई करे। वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बहुत टाइम से आप कह रहे थे कि जॉब्स नहीं आई हैं अभी तक नादरा की, तो ये लीजिए आ गई हैं जॉब्स। अब इसके लिए जितना जल्दी हो सकता है अप्लाई कर लें। विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।